हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा और हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर एंजियोस्पर्म वाला जो हमारा पेपर है उसमें फैमिलीज़ हमारी चल रही थी। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लेग्यूमिनोसी या उसका एक दूसरा नाम है फैबेसी, लेग्यूमिनोसी या फैबेसी कुल को बेंथम एंड हुकर ने 3 उपकुलों में डिवाइड कर दिया था, जिनके हमने नामकरण इस प्रकार किए: पेपिलियोनेटी, सिजिलपिनोइडी और मिमोसॉइडी। पेपिलियोनेटी का मतलब मटर कुल, सिजिलपिनोइडी का मतलब अमलताश कुल और मिमोसॉइडी का जो मेंबर था मिमोसा प्यूडिका छुईमुई कुल, ठीक है ना, जिसको हम लाजवंती शर्मिली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने जो फैबेसी हमारा या लेग्यूमिनोसी जो कुल था उसको 3 उपकुलों में डिवाइड कर लिया। और जब ये 3 उपकुलों में इसको डिवाइड किया गया तो सबसे पहला जो हमारा उपकुल स्टार्ट हुआ वो था पेपिलियोनेटी मटर कुल। ठीक, पेपिलियोनेटी या मटर कुल के हम सिस्टेमेटिक पोजीशन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने फैबेसी या लेग्यूमिनोसी कुल की कुछ सामान्य कैरेक्टर्स देख लिए थे जो तीनों उपकुलों के अंदर मैच होते थे, और उनकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशन थी वो एज इट इज़ रहेगी। तो पेपिलियोनेटी कुल को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया, और पेपिलियोनेटी कुल के अंदर उपकुल के अंदर हमने ये देखा कि हम इसके कुछ विभेदात्मक लक्षणों को देख चुके थे, और विभेदात्मक जो लक्षण थे उसके अकॉर्डिंग हम अब आगे बढ़ेंगे, और जो कैरेक्टर्स अब हमको पढ़ने हैं उनमें कायिक लक्षण है, पुष्पीय लक्षण है, एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार अब हम विभेदात्मक लक्षण जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे वो ये देखे थे कि अधिकांश जो पेपिलियोनेटी के मेंबर हैं शाक के तौर पर पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम नामक एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जो निफ जीन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसीलिए जो मटर कुल के पादप होते हैं वो मृदा की उर्वरता को, फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा पर्ण, एकांतरित या एकांत अल्टरनेट सिंपल होंगी, एकांतरित सरल पर्ण होंगी या फिर संयुक्त पिच्छकी होंगी। ठीक, पुष्पक्रम देखा था हमने इसके अंदर रेसीम या स्पाइक टाइप का। कल मैं बोर्ड पे इन चीज़ों को डिक्टेट कर चुका था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। पुष्प हमारे सहपत्री होंगे, पंचतई होंगे और द्विलिंगी होंगे, ठीक है ना, पेंटामेरस और द्विलिंगी होंगे। और इसके अलावा दलपुंज जो थे उनका एक विशेष प्रकार का विन्यास हमको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, पेपिलियोनेशियस टाइप का, तितली आकार। और उसी के आधार पर दलपुंज का जो विन्यास का विशेष प्रकार इस कुल के उपकुल के अंदर पाया जाता है, उसी के आधार पर इस उपकुल का नामकरण किया गया और पेपिलियोनेटी नाम दिया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक इसके जो पुमंग हैं वो बड़े विशिष्ट इनके अंदर बात देखने को मिलेगी कि पुमंग के अंदर हम पुंकेसर देखेंगे, 10 पुंकेसर होंगे। डाई एडेल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी, द्विसंगी अवस्था होगी। 9 पुंकेसर एक साथ और 1 पुंकेसर अकेला एक साथ होगा, ठीक है ना। तो 9+1 हम इसमें पुंकेसरों का विन्यास लिखेंगे। एंड्रोसियम के अंदर जायांग एक अंडपी होगा। बीजांडन्यास मार्जिनल सीमांतीय प्रकार का होगा। बीजांडन्यास कैसा होगा? मार्जिनल सीमांतीय होगा। फल लेग्यूम प्रकार का होगा। अब हम देखते हैं इसमें कायिक लक्षण। कायिक लक्षणों में भी हमने कुछ लक्षण देख लिए थे। वो कायिक लक्षण इस प्रकार देखे हमने कि प्रकृति अधिकतर कैसी होगी? शाकीय होगी। प्रकृति कैसी होगी? शाकीय होगी। ज़्यादातर वृक्ष शाकीय हर्ब्स के तौर पर मिलेंगे, लेकिन लेथाइरस ओडेरेटस है, ठीक, कैजेनस कजान है, ठीक। इसके अलावा कैजेनस कजान, ये दोनों वृक्ष तो छुप मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? छुप। लेथाइरस ओडेरेटस एक मटर होती है, जंगली मटर। कैजेनस कजान, ये दोनों छुप के तौर पर मिलेंगे, लेकिन डलवर्जिया सिस्सू, शीशम का पेड़, और डोलिकोस लबलब, ये दोनों वृक्ष के तौर पर मिलेंगे। एक प्लांट हमको पेपिलियोनेटी के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा जो जीरोफिटिक होगा, यानी कि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर सरवाइव करेगा। एल हैगी, शूडो एल हैगी, ठीक है ना। ये पेपिलियोनेटी उपकुल का जीरोफिटिक प्लांट होगा, ठीक। इस वंश के पादपों की जड़ों में अगला पॉइंट आएगा जिसको हम कई बार बता चुके हैं कि इस वंश के पादपों की जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो निफ जीन की सहायता से, कौन सा जीन है भैया?
निफ जीन, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये जीन कौन सा है? निफ जीन। ठीक, निफ जीन की सहायता से, जो निफ जीन की सहायता से वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पर्ण। पर्ण कैसी होंगी? एकांतरित। लीफ कैसी होंगी इसके अंदर? पर्ण, एकांतरित और अनुपर्णी। पर्ण कैसी होंगी? एकांतरित और अनुपर्णी। एकांतरित और अनुपर्णी पर्ण होंगी, एकांतरित और अनुपर्णी पर्ण होंगी। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं कैजेनस में फ्री लेटरल स्टिप्यूल पाए जाएंगे। कैजेनस के अंदर, कैजेनस के अंदर, कैजेनस के अंदर फ्री लेटरल स्टिप्यूल पाए जाएंगे। फ्री लेटरल स्टिप्यूल पाए जाएंगे। फ्री लेटरल स्टिप्यूल किसके अंदर देखने को मिलेंगे? कैजेनस खजान के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक पादप है डेस्मोडियम गायरेंस। ठीक है ना। इस पादप को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस, ये जो पादप होगा डेस्मोडियम गायरेंस, इसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसी को हम दूसरा नाम कौन सा देते हैं? इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ठीक है ना। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में लेटरल लीफलेट लगातार ऊपर और नीचे गति करते रहते हैं। इस पादप को डेस्मोडियम गायरेंस का सामान्य नाम क्या होता है? भारतीय टेलीग्राफ प्लांट। भारतीय टेलीग्राफ प्लांट, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के लघु पार्श्व पर्णक, के लघु पार्श्व पर्णक, लघु पार्श्व पर्णक, पार्श्व पर्णक, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? लघु पार्श्व पर्णकों को लेटरल लीफलेट्स। लेटरल लीफलेट्स, LATERAL, लेटरल लीफलेट, लेटरल लीफलेट, ठीक है ना। ये ऊपर तथा नीचे की ओर गति करते रहते हैं। ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर ये गति करते रहते हैं। नीचे की ओर गति करते रहते हैं, नीचे की ओर इनमें गति होती रहती है। यानी हमारे सामने जो स्पेशल पॉइंट है उनको हम देखते हुए चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा दिया हुआ है अलका पब्लिकेशन में उसको हम पूरा देखें, लेकिन जहाँ पर से क्वेश्चन उठने की संभावना होती है उस चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यानी सार हमको पूरा उस फैमिली का पता होना चाहिए। जैसे लीफ कैसी होंगी? एकांतरित अनुपर्णी होंगी, ठीक है ना। अल्टरनेट स्टिप्यूलेट होंगी। कैजेनस खजान के अंदर फ्री लेटरल स्टिप्यूल पाए जाएंगे। डेस्मोडियम गायरेंस के जो लेटरल लीफलेट होंगे उनमें ऊपर और नीचे की तरफ गति पाई जाती है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे की तरफ गति पाई जाती है। पाइसम सटाइवम, मीठी मटर और लेथाइरस ऑडेरेटस में कुछ पर्णक प्रतान में बदल जाते हैं, ठीक है ना। किस किस के अंदर? अगला पॉइंट आता है हमारा इसी में पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? मीठी मटर, जिसके ऊपर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। पाइसम सटाइवम एवं लेथाइरस ऑडेरेटस में, लेथाइरस ऑडेरेटस में, लेथाइरस ऑडेरेटस में, लेथाइरस ऑडेरेटस, ऑडेरेटस में, लेथाइरस ऑडेरेटस में पर्णक प्रतान, पर्णक प्रतान का मतलब टेंड्रिल्स, पर्णक प्रतान, पर्णक प्रतान टेंड्रिल्स, पर्णक प्रतान टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स किस में बदल जाते हैं? ये कुछ पर्णक प्रतान के अंदर, कुछ पर्णक प्रतान में टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं। प्रतान को क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स, ठीक है ना। टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं। ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, ये कायिक लक्षण कंप्लीट हो गए और कायिक लक्षण कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है पुष्पीय लक्षण। कौन सा पॉइंट आएगा हमारा? पुष्पीय लक्षण।
अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण यानी फ्लोरल कैरेक्टर्स। पुष्पीय लक्षण, पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। पुष्पीय लक्षणों में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा हमारे पास में? सबसे पहला पॉइंट आएगा पुष्प क्रम, इनफ्लोरोसेंस कैसा होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके अंदर? पुष्प क्रम। जनरली इसके अंदर रेसिमोस टाइप का, यानी कहने का मतलब असीमाक्षी प्रकार का देखने को मिलता है। जनरली कैसा देखने को मिलता है? प्राय असीमाक्षी, प्राय असीमाक्षी, रेसिमोस प्रकार का, प्राय असीमाक्षी, रेसिमोज प्रकार का पुष्पक्रम हमको देखने को मिलता है। रेसिमोज प्रकार का पुष्पक्रम हमको देखने को मिलता है पैपिलियोनेसी कुल के अंदर। पुष्प सहपत्री, सहपत्रिका युक्त। पुष्प कैसे होंगे? पुष्प, फ्लावर कैसे होंगे इसमें? सहपत्री, सहपत्री। इसके अलावा सहपत्रिका युक्त, सहपत्रिका युक्त यानी ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट दोनों देखने को मिलेंगे। सहपत्री और सहपत्रिका युक्त, एक व्यास सममित और पंचतई कैसे देखने को मिलेंगे? एक व्यास सममित, यानी इनके पुष्पों को हम केवल एक ही तल से काटें तो दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। केवल एक ही तल ऐसा होगा सीमेट्री में जहाँ से हम काटकर पुष्प को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। एक व्यास सममित, एक व्यास सममित, और दूसरा कौन सा होगा हमारा कैरेक्टर इसका? पंचतई, पेंटामेरस, ठीक है ना, यानी 5 दल देखने को पुष्प के अंदर मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा बाह्य दलपुंज, अगला पॉइंट आता है हमारा बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। बाह्य दलपुंज के अंदर बाह्य दल कितने होंगे? 5। अधिकतर संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था देखने को मिलेगी। बाह्य दल कितने होंगे? 5। और अधिकतर हमको जो बाह्य दलों का विन्यास देखने को मिलेगा वो अधिकतर कैसे होंगे? संयुक्त बाह्य दली होंगे। संयुक्त बाह्य दली यानी गैमोसेपिलस कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। संयुक्त बाह्य दली, ठीक है ना, अधिकतर कैसे होंगे? संयुक्त बाह्य दली अवस्था होगी। ठीक, संयुक्त बाह्य दली अवस्था होगी। विन्यास इनका कोर छादी या कोर स्पर्शी, इम्ब्रिकेट या वेलवेट, ठीक है ना, कोर छादी या कोर स्पर्शी विन्यास देखने को मिलेगा। कोर छादी या कोर स्पर्शी विन्यास हमको इनका देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट बाह्य दलपुंज का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा दलपुंज वाला। अगला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा? दलपुंज का। अगला पॉइंट हमारा बाह्य दलपुंज के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा दलपुंज। अगला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा? दलपुंज, ठीक है ना। तो दलपुंज कैसे देखने को मिलेंगे हमको? पैपिलियोनेटी कुल के अंदर दलपुंज में 5 दल होंगे और पृथक दलीय अवस्था होगी। अगला पॉइंट आता है हमारा दलपुंज कोरोला। इसमें 5 दल होंगे और पृथक दलीय अवस्था होगी। कैसी होगी? पृथक दलीय अवस्था होगी, यानी पॉलीपेटेलस कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अवरोही कोरछादी विन्यास होगा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अब विन्यास कैसा देखने को मिलेगा हमको दलों का? अवरोही कोरछादी विन्यास कैसा देखने को मिलेगा हमको? अवरोही कोरछादी, ठीक है ना, अवरोही कोरछादी विन्यास होगा। अवरोही कोरछादी विन्यास होगा, ठीक है ना। अवरोही कोरछादी विन्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। यानी कि जब दलों का विन्यास इस प्रकार से हो कि एक दल से यदि हम किसी चीज़ को उतरते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जाएं, यानी एक दल से दूसरे दल पर और उन दलों से फिर नीचे वाले दल पर यदि आना संभव हो, तो इस प्रकार का जो कोरछादी विन्यास होगा, यानी उनके किनारे तो दबे हुए होंगे और दबे होने की वजह से ही एक चीज़ को यदि हम उतारते हुए चलें किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो चीज़ उतरती हुई वहाँ से चली जाएगी। और इस प्रकार का विन्यास जो होगा एक दल से यानी शीर्षस्थ दल से नीचे वाले दलों पर उतरना संभव हो, तो फिर ये विन्यास क्या कहलाएगा? अवरोही कोरछादी विन्यास, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट विन्यास, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? पश्च दल सबसे बड़ा तथा बाहर की ओर होता है। पश्च दल ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो विन्यास है, पैपिलियोनेसी का जो विन्यास है वो पैपिलियोनेशियस टाइप का है, जिसके आधार पर ही इस उपकुल का नाम रखा गया। ठीक, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो पश्च दल होगा, पश्च दल सबसे बड़ा, पश्च दल
सबसे बड़ा, पश्च दल सबसे बड़ा तथा बाहर की ओर होता है, सबसे बड़ा एवं बाहर की ओर होता है। पश्च दल कैसा होगा? सबसे बड़ा एवं बाहर की ओर होता है, जिसे हम ध्वजक कहते हैं, जिसे ध्वजक वैक्सिलम कहते हैं, जिसे ध्वजक वैक्सिलम कहते हैं, VEXILLUM, जिसे हम वैक्सिलम कहते हैं। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तक। इसके बाद फिर अब जो हमारा दलपुंज का जो विन्यास होगा, पेपिलियोनेसियस टाइप का जो हमारा दलपुंज विन्यास है, वो उसमें और क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। एवं पार्श्व दो दल, जो पार्श्व के जो दो दल होंगे वो क्या कहलाते हैं? पक्ष्म कहलाते हैं। पार्श्व के दो दल, पार्श्व के दो दल पक्ष्म कहलाते हैं, विंग्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विंग्स कहलाएंगे। ठीक, अब ये जो दल होगा जिसको हम ध्वजक नाम दे रहे हैं, ये तो क्या होगा? सबसे ऊपर की ओर होगा, सबसे बड़ा हुआ होगा। इस दल से दबे हुए जो दो दल होंगे पार्श्व में होंगे, विंग्स कहलाएंगे, पक्ष्म। ठीक, जबकि दो अग्रदल आपस में जुड़कर नौतल बनाते हैं, नौतल या कील कह देते हैं। जो आगे वाले दोनों दल होंगे वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे और नौतल या कील कहलाएंगे। अग्रदल, अगला पॉइंट आता है इसमें, अग्रदल आपस में जुड़कर, अग्रदल आपस में जुड़कर नौतल कील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कील बनाते हैं। यानी इसमें कंडीशन कैसे देखने को मिलेगी? पश्च दल सबसे बड़ा, फिर पार्श्व वाले जो दो दल हैं वो इस प्रकार से, और फिर इसके बाद में आंतरिक जो दल होंगे, जो अंदर जो अग्र जो दल होंगे वो अग्र दल दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? नौतल या कील बनाते हैं। ये जो कंडीशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है? पेपिलियोनेसियस। और इसी के आधार पर दलपुंज का जो विन्यास था, इसी के आधार पर इस उपकुल का नाम रखा गया पेपिलियोनेसी। फिर इसके बाद हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है अगला इसमें पुमंग। ठीक है ना? ये इस फैमिली के क्या हैं? यूनिक कैरेक्टर्स हैं। पुमंग में पुंकेसर कितने होंगे? प्राय 10 पुंकेसर देखने को मिलते हैं तथा द्विसंगी अवस्था होती है। प्राय हमको कितने पेपिलियोनेसी के अंदर? प्राय 10 पुंकेसर होंगे। प्लस कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी? द्विसंगी होंगे। कैसे होंगे? द्विसंगी। ठीक है ना? 1+9 ये कंडीशन देखने को हमको मिलेगी। परागकोश द्विकोष्ठी तथा अंतर्मुखी होंगे। परागकोश कैसे होंगे? अब अगली बात हम बात करते हैं इसी के अंदर। परागकोश द्विकोष्ठी यानी डाईएथेसियस, परागकोश द्विकोष्ठी तथा अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सट्रोज। ठीक है ना? इंट्रोज, अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? परागकोश अंतर्मुखी प्रकार के तथा द्विकोष्ठी होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, पुमंग के बाद अगला पॉइंट आएगा इसमें जायांग गाइनोसियम। ठीक, अब जायांग की बात करते हैं। जायांग कैसा होगा? पेपिलियोनेसी कुल का जो जायांग होगा वो कैसा होगा? एक अंडपी और एक कोष्ठी। एक अंडपी होगा, ठीक, एक ही अंडप होगा। वो अंडप मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यानी प्लेसेंटेशन कैसा होगा? सीमांतीय बीजांडन्यास। एक अंडपी, एक कोष्ठी और सीमांतीय बीजांडन्यास। एक अंडपी, एक कोष्ठी, ठीक है ना? यूनिलोक्यूलर और सीमांतीय बीजांडन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन हम यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीमांतीय बीजांडन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक की ये बातें क्लियर हो गई। जैसे हम अक्सर मटर के पोड की भी बात करते हैं, तो मटर के पोड में भी हमको सीमांतीय बीजांडन्यास देखने को मिलता है। तो जनरली जो हमको यहाँ पर देखते हुए चलना है वो हमको मीठी मटर, पाइसम सटाइप, हमको एक यूनिक कैरेक्टर के तौर पर देखते हुए चलना है। ठीक,
तो इस प्रकार जो हमारा पेपिलियोनेसी कुल के अंदर जायांग होगा वो कैसा होगा, एक अंडपी, एक कोष्ठी और सीमांतीय बीजांडन्यास हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फल कैसा होगा। फल इसमें दो ही प्रकार के मिलेंगे, या तो लेग्यूम या फिर मैंने आपको बताया लोमेंटम टाइप का। और लोमेंटम टाइप के प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि लोमेंटम टाइप के एग्जाम्पल कैसे होंगे, मूंगफली और इमली। यानी इस प्रकार के फल जो दिखने में पोड स्ट्रक्चर टाइप के हों और डेक्टाइलोस्कोपी टाइप का, यानी उंगलियों की जो डेक्टाइलोस्कोपी होती है, हाथ की डेक्टाइलोस्कोपी टाइप के उसके ऊपर उभार देखने को मिले। इमली के अंदर भी इस प्रकार के देखने को मिलेंगे और मूंगफली के छिलके पर भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के फल क्या कहलाते हैं, हमारे लोमेंटम टाइप के फल कहलाते हैं। ठीक, तो फल देखते हैं, इसमें फल कैसा होगा, लेग्यूम या लोमेंटम टाइप का। एक बार हम इसको रब कर देते हैं, एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और फिर आगे चलते हैं कि फल का प्रकार कैसा होगा, लेग्यूम या लोमेंटम प्रकार का होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, फल। फल कैसा होगा इसमें, लेग्यूम या लोमेंटम प्रकार का होगा, लोमेंटम प्रकार का होगा। फल कैसा होगा, लेग्यूम या लोमेंटम प्रकार का होगा। मूंगफली में फल लोमेंटम प्रकार का और जियोकार्पिक टाइप का फ्रूट होता है। यानी मूंगफली कहाँ से निकलती है, मूंगफली निकलती है ज़मीन से। मूंगफली में जो फलन की क्रिया होती है, देखो हम कई बार जब हम फल के प्रकार पढ़ते हैं तो फलों की जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट आते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि कई बार जो हमारे एपिकोटाइल वाला जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो फलन की क्रिया बाहर की तरफ। और यदि वो जियोकार्पिक हो गया, यानी भूमि के अंदर फलन की क्रिया हो रही है, तो मूंगफली ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है। जियोकार्पिक टाइप का और लोमेंटम टाइप का प्रकार का फल होता है मूंगफली। ठीक है ना, तो मूंगफली का प्रकार कैसा होगा, मूंगफली के ये दोनों प्रकार होंगे। जियोकार्पिक होगा, फलन की क्रिया कहाँ पर होगी, भूमि के अंदर। जियो का मतलब होता है ज़मीन के अंदर, जियो का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है ना, भूमि से संबंधित, जैसे जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान को कहते हैं ना, तो लोमेंटम और जियोकार्पिक टाइप का फल कौन सा होगा, हमारा मूंगफली। ठीक, मूंगफली ये लोमेंटम और जियोकार्पिक टाइप का फ्रूट होगा। फिर आगे बात करते हैं हम कि बीज कैसे होंगे, अभ्रूणपोषी और परागण की क्रिया, कीट परागण। बीज कैसे होंगे, अभ्रूणपोषी। ठीक है ना, बीज कैसे होंगे इनके, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। और परागण की क्रिया कैसी होगी, परागण की क्रिया कैसी होगी, एंटेमोफिली, कीट परागण देखने को हमको इसके अंदर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पुष्प सूत्र की, फ्लोरल फार्मूला। पुष्प सूत्र फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं, पुष्प सूत्र की बात करते हैं। पुष्प सूत्र लिख लेते हैं, पुष्प सूत्र की बात करते हैं। पुष्प सूत्र कैसा होगा, BR ब्रैक्टियोलेट BRL। ठीक है ना, सहपत्री और सहपत्रिका युक्त, एक व्यास सममित। कैसा होगा ये, सम्मिति कैसी होगी इसकी, एक व्यास सममित। ठीक, इसके अलावा द्विलिंगी, कैसा होगा ये, द्विलिंगी। ठीक, द्विलिंगी। और इसके अलावा बाह्य दल 5 और संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था होगी। ठीक है ना, फिर दल कैसे मिलेंगे, देखो दलों में एक पश्च दल सबसे बड़ा। ठीक, फिर 2 पार्श्व के दल कैसे होंगे, जो विंग्स जिनको हमने नाम दिया, ये तो अब हमारा वैक्सिलम ध्वजक था, ये 2 हमारे पार्श्व के दल थे। और अग्र जो 2 दल होते हैं वो आपस में दोनों कैसे होते हैं, जुड़े हुए, और आपस में जुड़कर नौतल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कील का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो पेपिलियोनेशियस टाइप का जो दलपुंज विन्यास होगा उसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1+, 2+, और अगला जो 2 आएगा वो कैसे होंगे, जुड़े हुए। ठीक, तो ये विन्यास को दिखाएगा। पुमंग एंड्रोसियम की स्थिति कैसी होगी, 1+9। अब ये 9 को भी ब्रैकेट में बंद करना है, क्योंकि इन्होंने तो क्या किया कि एक समूह बना लिया और एक अकेला है ही है, वो किसी के साथ समूह बना नहीं रहा है। तो द्विसंगी अवस्था, डाईएडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है हमको। ओवरी कैसी होगी इसकी, देखो ओवरी कैसी होगी, एक अंडपी। ठीक है ना, ओवरी हमने देखी एक अंडपी, एक कोष्ठी
और सीमांतीय बीजांड न्यास होगा। एक अंड भी होगी, युक्तांड भी हमने नहीं लिखा। ओवरी के अंदर हमको इस प्रकार से सिंबल लगाना है, यानी ओवरी कैसी है, हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर, अर्ध अधोवर्ती और अर्ध ऊर्ध्ववर्ती, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती अर्ध अधोवर्ती, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये विन्यास देख लिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पुष्प चित्र। फ्लोरल डायग्राम, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा इसमें फ्लोरल डायग्राम, ठीक है ना। तो इसमें जो हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, इसके इस फैमिली के अंदर हम फ्लोरल डायग्राम पेपिलियोनेटी है तो मटर कुल का बनाएंगे। तो फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे और पेपिलियोनेसी कुल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों को देखेंगे। धन्यवाद।